नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के मॉक टेस्ट नंबर 15 के बारे में, जिसमें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो लगाइए पूरे साइट को और साथ में आपके जितने नंबर बनते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, इससे पहले के मॉक टेस्ट की वीडियो मैंने बना दी है। जिन्होंने वो वीडियो को नहीं देखा है, मैंने उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप मॉक टेस्ट के लिंक को और मेरे टेक्निकल सेक्शंस को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी कंटेन नॉट गेट? इनमें से कौन सी आईसी है जो नॉट गेट बनाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 7404। ये होती है हमारी नॉट गेट। ठीक है दोस्तों, अगर सारी आईसीओ की हम बात कर लेते हैं एक बार, 7400 तो ये होती है नैंड गेट, यानी कि NAND, ये नैंड गेट होती है। 7402 ये दोस्तों नॉर गेट होती है, और 7404 ये नॉट गेट है, जबकि 7408 ये ओनली एंड गेट है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर आपको चारों के बारे में बता दिया है। 7400 नैंड गेट, 7402 नॉर गेट, 7404 नॉट एंड 7408 एंड। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे नॉट गेट पूछा था, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पीडेंस ऑफ कोएक्सियल केबल यूज्ड फॉर टीवी। जो कोएक्सियल केबल हम टीवी में यूज करते हैं उसका इम्पीडेंस बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका सही आंसर है 75 ओम। 75 कोएक्सियल केबल का जो इम्पीडेंस होता है 75 ओम। ये फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरियर फ्रिक्वेंसी ऑफ अ टीवी रिमोट कंट्रोल इज इन द रेंज। जो टीवी का रिमोट होता है उसमें हम कौन सी फ्रिक्वेंसी का हम यूज़ करते हैं? दोस्तों, उसका सही आंसर आपको पता होगा, इंफ्रारेड जो फ्रिक्वेंसी होती है वो टीवी के रिमोट से निकलती हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RG&V यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू वीडियो ड्राइव कंट्रोल आर द सेट फॉर द इन द किस कलर के लिए जो पिक्चर में बनता है RGB के मिक्सचर से? दोस्तों, इसका सही आंसर है वाइट। इन तीनों के मिक्सचर से एक जो नया कलर बनता है वो होता है वाइट, जब इनको हम सेम रेशियो में मिक्स करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रेडिएशन पैटर्न ऑफ एन आइसोट्रॉपिक एंटीना? जो आइसोट्रॉपिक एंटीना होता है उसका रेडिएशन पैटर्न कैसा होता है? तो उसका सही आंसर दोस्तों स्पाइरल होता है। ठीक है दोस्तों, जो आइसोट्रॉपिक एंटीना होता है उसका जो रेडिएशन पैटर्न है वो स्पाइरल होता है। यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू इनपुट A and B ऑफ द NAND गेट इफ द आउटपुट ऑफ जीरो? दोस्तों, नैंड गेट की आपको इनपुट बतानी है अगर आउटपुट जीरो है। तो दोस्तों, नैंड गेट का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि आउटपुट का y बराबर होता है A.V का टोटल बार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो दोनों इनपुट होंगी, फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। जब ये दोनों 1 × 1 होगा तो ये 1 का बार कितना हो जाएगा टोटल? जीरो, आउटपुट जीरो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो फोर्थ वाला आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो इंडक्शन मोटर होती है किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ पर ही हमारी इंडक्शन मोटर वर्क करती है। फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% इंक्रीज इन सप्लाई फ्रिक्वेंसी विल चेंज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर। जो अगर सप्लाई में, यानी कि सप्लाई की फ्रिक्वेंसी में 5% का चेंज कर दिया जाए तो जो सिंक्रोनस मोटर है उसकी स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा? दोस्तों, जो स्पीड होगी इसकी 5% ही बढ़ जाएगी, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी होती है सिंक्रोनस स्पीड के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो दोस्तों, जो इसकी स्पीड है वो 5% ही बढ़ जाएगी। इसका सेकंड वाला आंसर जो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट? इनमें से किसकी कोई भी इकाई नहीं होती, यूनिट नहीं होती, मात्रक नहीं होता? तो परमेबिलिटी यूनिट होती है, मोमेंट ऑफ मैग्नेट यूनिट होती है, और जो परमिटिविटी है इसकी भी यूनिट होती है दोस्तों। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ECL का फुल फॉर्म बताना है, डिजिटल का क्वेश्चन है दोस्तों। ECL होता है एमीटर कपल्ड लॉजिक, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ECL क्या है? सबसे फास्टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द बैंडविड्थ ऑफ AM ब्रॉडकास्टिंग चैनल इज इक्वल टू। जो बैंडविड्थ होती है AM की वो कैसी रखी जाती है? अगर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी FS है दोस्तों, तो जो उसकी बैंडविड्थ होती है वो डबल ऑफ साइड बैंड होती है, यानी कि
2fs हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड वाला आंसर है बिल्कुल सही होगा, डबल ऑफ द साइड बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है IC7442 इज अ 16 पिन DIP रिकॉर्डर IC। व्हाट फॉर DIP? DIP का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होता है डुअल इनलाइन पैकेज। ठीक है दोस्तों, DIP जो डिकोडर है इसकी जो फुल फॉर्म होता है डुअल इनलाइन पैकेज, इसका सही आंसर है सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वॉट मीटर होता है क्या मेजर कर सकता है? अ वॉट मीटर कैन मेजर AC एज वेल एज DC पावर, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी डिफाइन कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोग जो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में देख रहे हैं आप अच्छे से समझ सकें। और आपको वीडियो प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कंपेयर टू लेड एसिड सेल द एफिशिएंसी ऑफ निकल आयरन सेल, यानी कि जो NiFe सेल है, जो ये निकल आयरन सेल है, ये लेड एसिड सेल है। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी बतानी है निकल आयरन सेल की कम होती है किसके कारण? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है हायर इंटरनल रेजिस्टेंस। जो दोस्तों जो निकल आयरन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो लेड एसिड सेल की लगभग 5 गुने के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही एक बेकार चीज़ है जो उसमें ठीक है, एफिशिएंसी जो खराब करता है हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। और दोस्तों लेड एसिड सेल की अगर बात करें EMF की, तो इसका 2 वोल्ट होता है, जबकि निकल आयरन सेल का जो EMF होता है ये होता है 1.2 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा, हायर इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लास C एम्पलीफायर, क्लास C एम्पलीफायर में क्या होता है? तो दोस्तों क्लास C एम्पलीफायर के बारे में बता चुका हूँ। क्लास C एम्पलीफायर में आपको सबसे अधिक इफिशियंसी मिलती है, साथ ही इसमें डिस्टॉर्शन भी सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसका आपको आंसर बिल्कुल सही होगा, यानी कि फर्स्ट वाला, इफिशियंसी एंड डिस्टॉर्शन बोथ आर मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, क्लास C में एफिशिएंसी एंड डिस्टॉर्शन जो है दोनों सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम डिस्टॉर्शन किस में होता है? क्लास A एम्पलीफायर में, जिसकी इफिशियंसी की बात करें तो 25% और विद ट्रांसफार्मर के साथ 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन अ कैरियर फ्रिक्वेंसी ऑफ 100 किलोहर्ट्ज एंड मॉडुलेशन फ्रिक्वेंसी जो है वो है 2 किलोहर्ट्ज, द फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट इन द AM वेव क्या होगी? तो दोस्तों आपकी जो कैरियर फ्रिक्वेंसी दी है वो होगी 100, उसके बाद जो भी आपकी मॉडुलेशन फ्रिक्वेंसी दी है वो कैरियर फ्रिक्वेंसी से प्लस माइनस उतना कर दीजिए, यानी कि 100 प्लस 2 और एक बार 100 माइनस 2, तो टोटल आपकी 3 फ्रिक्वेंसी हो जाएंगी 100 102, यानी कि 102, और तीसरी जो होगी 98। तो यानी कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्रांजिस्टर सिग्नल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सर्किट, ट्रांजिस्टर में जो सिग्नल है वो कहाँ से कहाँ की ओर वेरी करता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एक AC सर्किट में जो AC की डायरेक्शन आपको बतानी है। ठीक है, AC डायरेक्शन इन AC सर्किट, प्रत्यावर्ती धारा सर्किट में प्रत्यावर्त विद्युत धारा की दिशा बतानी है आपको। तो जो विद्युत धारा की दिशा होती है आपको दोस्तों ऐसे पता होगा, इस तरह होती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये टाइम होता है, यहाँ पर टाइम एक्सिस है, ये टाइम के साथ चेंज होती जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर है यहाँ पर थर्ड, अवधि से अवधि में परिवर्तन होती है, यानी कि टाइम टू टाइम चेंज होती है, टाइम टू टाइम वेरी करती है। तो यहाँ ना था आपका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन था प्रत्यावर्ती धारा सर्किट में, यानी कि एक AC सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसकी डायरेक्शन बतानी थी। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही आंसर है थर्ड, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती है, वेरिएबल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीना इन रडार ओवर अराउंड इन अ प्री डिटरमाइंड पैटर्न स्कैन द एंटायर एरिया, व्हाट टाइप ऑफ एंटीना इज जनरली यूज्ड फॉर पल्स्ड रडार के लिए कौन सा हम एंटीना यूज करते हैं दोस्तों? तो जो पल्स रडार के लिए हम यूज करते हैं एंटीना वो होता है पैराबोलिक एंटीना। ठीक है दोस्तों, पैराबोलिक एंटीना का यूज हम करते हैं पल्स्ड रडार में, जबकि टेलीस्कोप एंटीना का यूज हम करते हैं ट्रांसमिटिंग रिसीविंग में, यागी एंटीना होता है ये हमारे TV सेक्टर में यूज हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, पैराबोलिक एंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ मॉड्यूलेशन इज टू,
आपको जो मॉड्यूलेशन होता है उसका मेन पर्पस बताना है दोस्तों। तो उसका मेन पर्पस होता है, थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है, ट्रांसमिटिंग लो फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। आपकी जो लो फ्रिक्वेंसी होती है उस सिग्नल को आपको लंबी दूरी तक ले जाना, ठीक है दोस्तों। इसका जो मतलब होता है मॉड्यूलेशन का, जिसको जरिए आप लो फ्रिक्वेंसी को लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर कर सकते हैं। थर्ड आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे सेट को लगाइए और आपके जितने भी नंबर बनते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर 13 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली डेयरडेविल्स की जो टीम है उसका एक नया नाम रखा गया, उसका नया नाम क्या है? तो उसका सही आंसर है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल है जो दिल्ली डेयरडेविल्स की आईपीएल में टीम जो खेलती है, उसका नया नाम अब कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों पूरे सेट को अच्छे से लगाइए और अपने स्कोर शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।